Good morning, student. Now we start our new topic, human resources, मानव के स्रोत. People can make the best use of nature to create more resources. Peoples जो करते हैं अच्छा यूज़ करते हैं प्रकृति का और कर सकते हैं और बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और भी स्रोत when they have the knowledge जब उनके पास ज्ञान हो स्किल यानी कुशलता हो टेक्नोलॉजी यानी स्किल हो to do so. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन बींग्स एक बहुत ज़्यादा स्पेशल रिसोर्स है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. लोग एक दूसरे के लिए रिसोर्सेज हैं जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत कीमती स्रोत बना देते हैं. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल. लोगों की कुशलता इम्प्रूव करने के लिए सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज और क्रिएट कर सकते हैं और भी ज़्यादा स्रोत. इसलिए इसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव स्रोत का विकास. आप ये पिक्चर देखिए स्टूडेंट. पहले ये यहाँ पर क्रॉप प्रिंट ड्यू टू ड्रॉट कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन. यहाँ पे ये न्यूज़पेपर रीड हो रहा है. दैट इज इट इज़ ऑल थैंक्स टू नॉलेज एजुकेशन स्किल वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन. यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है, इन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया है. और किसकी वजह से सॉल्व किया है? यहाँ पर नॉलेज और एजुकेशन की वजह से सॉल्व किया है. ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ह्यूमन्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन. फार्मर प्रोवाइड करते हैं फूड ग्रेन्स. अब साइंटिस्ट क्या करते हैं? कॉम्बैट प्रॉब्लम्स सजेस्ट करते हैं. कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन. तो सबका अपना अपना वर्क है. और अब देखिए यहाँ पर आपको कौन पढ़ा रहा है? आपके टीचर पढ़ा रही है. तो टीचर ही आपकी एक रिसोर्स हुई क्योंकि आपको नीड है स्टडी की. तो स्टडी कौन करा रहा है? आपके टीचर. तो दैट स्टूडेंट, दिस इज द मेन टॉपिक. एंड ये अब यहाँ पे कंजर्विंग रिसोर्सेज का टॉपिक आता है कि रिसोर्सेज का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इनका बचा कैसे सकते हैं. ये भी बहुत मेन टॉपिक है. मोना हैड ए नाइटमेयर. मोना को एक सपना आया. शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप. कि धरती का सारा पानी सूख गया. एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. सारे पेड़ कट गए. देयर वाज नो शेड. ना तो छाया रही, नो ना कुछ खाने को नहीं रहा, कुछ पीने को नहीं रहा. पीपल वर सफरिंग रोमिंग अराउंड. लोग इधर उधर घूम रहे थे डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. शी टोल्ड हर मदर. उसने अपनी मम्मी को बोला अबाउट द ड्रीम. अम्मा कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्स. वो बोलती है क्या ये सच में हो सकता है मेरा सपना सच? अम्मा बोलती है येस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. यदि हमने देखभाल नहीं की देन वी इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो निर्मित किए जा सकते हैं कैन बिकम वेरी स्कर्स. पुनः निर्मित नहीं किए जा सकते या निर्मित किए जा सकते हैं जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वेरी स्कर्स की बहुत स्कार्स की उनकी कमी आ सकती है. एंड द नॉन रिवर वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. और वो नष्ट हो सकते हैं. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? राजू ने बोला. लोट्स रिप्लाइड अम्मा. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली. देखभाल कर यूज़ कीजिए. गिविंग दैम टाइम टू रिन्यूड. टाइम नए रिन्यूड होने के लिए इसको टाइम दे दीजिए. और यही कहलाता है पुनर्निर्माण करना स्रोत की. रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग संतुलन बनाना. नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर. भविष्य के लिए रखना. ये कहलाता है सतत विकास इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. और भी बहुत सारे वेज हैं. ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट. कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब है योगदान. हर किसी को योगदान देना चाहिए. बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन. सेवन कम करें, यूज़ कम करें, रिसाइकलिंग करें, दोबारा यूज़ करें, रीयूजिंग करें, प्रयोग दोबारा करें. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लीव्स आर लिंक्ड. दैट इवनिंग चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स. उसी दिन शाम को बच्चों ने और उनके फ्रेंड्स ने पैकेट बनाए. शॉपिंग बैग किसके? न्यूज़पेपर के. डिस्कार्डेड क्लोथ्स कपड़ों के. बास्केट बनाई बैम्बू स्टिक की. वी विल गिव ए फ्यू फैमिली वी नो सेड मोना. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ गुड कॉज सेड मुस्तफ़ा. तो और दोस्त आपस में बात कर रहे थे. टू सेवर आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. ये सब ज़रूरी है हमारी अर्थ को बचाने के लिए और रिसोर्सेज बचाने के लिए. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. जैसी बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ और मैं पेपर अब दोबारा अच्छे से यूज़ करूँगी. केयरफुली. मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर. बहुत पेड़ काट दिए जाते हैं. शी एक्सप्लेन. बोनन बोला आई विल सी इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस. कि मैं देखूंगी कि मेरे घर में बिजली ज़्यादा वेस्ट ना हो. शुड मुस्तफ़ा ने कहा. इलेक्ट्रिक कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. और बिजली भी पानी और कोयले की बनती है. आई विल मेक श्योर वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम. आशा ने भी कहा. एवरी
ड्रॉप ऑफ हर वाटर इज़ प्रीशियस। पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस क्रॉस चिल्ड्रन। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड फ्रेंड्स डिड। और भी बहुत सारी चीज़ें तो सबने किया। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू बी हेल्प इन कंजर्विंग। अब आपकी बारी है, आप क्या कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड पीपल लिंक विद दैट आवर एबिलिटी। हमारी योग्यता पर डिपेंड है हमारे प्लानट का फ्यूचर और इसकी मेंटेनेंस एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम नेचर प्रोवाइड्स। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है टू इंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि सारा जो यूज़ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो सस्टेनेबल हों। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जो विभिन्नता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ की जितनी भी अर्थ पर वो कंजर्व्ड होने चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए डाइवर्सिटी। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। और डैमेज सिस्टम प्रकृति के वातावरण का थोड़ा कम होना चाहिए। सो कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। रेस्पेक्ट, केयर ऑफ ऑल, सबका रेस्पेक्ट करनी है, सबकी केयर करनी है। जितनी भी सारी लाइफ है इम्प्रूव करना है, ह्यूमन लाइफ क्वालिटी को कंजर्व करना है। विटालिटी एंड डाइवर्सिटी जो अर्थ पर है महत्वपूर्ण है, विभिन्न है। मिनिमाइज करना है, डिप्लीशन यानी कमी करनी है, नेचुरल की नष्ट ना हो। नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन मतलब नष्ट ना हो, कमी ना आए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, अपना व्यवहार बदलिए। प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट इनेबल बनाइए कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन इन्वायरमेंट, ताकि समुदाय, सारे के सारे समुदाय वातावरण की केयर कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।